ये है साउथ कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट यून सुक योल और इनको हो गई है जेल, वो भी लाइफ टाइम की। होता ये है 3 दिसंबर 2024 को रात में टीवी पर लाइव आते हैं और अनाउंस कर देते हैं मार्शल। इनका कहना था कि जो देश की विपक्ष पार्टी है वो 일거에 नॉर्थ कोरिया के 척결하고 साथ मिली हुई है और देशद्रोह का 자유헌정 काम कर रही है, 질서를 इसलिए ये 지키기 मार्शल लॉ 위해 लगा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। 비상계엄을 क्या 선포합니다. होता है कि साउथ कोरिया में राष्ट्रपति के चुनाव और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव अलग अलग होते हैं। ये 2022 में राष्ट्रपति चुने गए थे, वो भी थिन मार्जिन से जीते थे। और फिर 2024 में अप्रैल में वहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं और वहाँ की जो विपक्षी पार्टी थी वो मेजॉरिटी से जीतती है। तो होता ये है कि जो विपक्षी पार्टी थी वो इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाना या इनके जो और भी मिनिस्टर थे उनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाना और पॉलिसी जो बन रही थी उनका विरोध करते थे या फिर दबाव बना के रखते थे। और इनकी जो वाइफ हैं उनके ऊपर भी करप्शन के केस चल रहे थे, जिसके चलते इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। और ये कोर्ट ने भी कहा है कि डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए और अपनी पावर को बनाए रखने के लिए इन्होंने मार्शल लॉ लगाया। तो फिर क्या होता है, 3 दिसंबर 2024 को ये लगाते हैं मार्शल लॉ। और होता ये है कि ये वहाँ की मिलिट्री और पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि वो पार्लियामेंट को कैप्चर कर लें और जो भी अपोजिशन लीडर हैं उनको अरेस्ट कर लें। लेकिन फिर भी 190 से ज़्यादा मेंबर पार्लियामेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पे यूनानिमसली मार्शल लॉ रिपील करने के फेवर में वोट देते हैं। इनके खिलाफ इम्पीचमेंट लाया जाता है और इनको हटा दिया जाता है और इनके खिलाफ कोर्ट में केस करे जाते हैं और इनके खिलाफ केस चलते हैं और 19 फरवरी 2026 को कोर्ट इनको सज़ा सुनाता है।